नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। और दोस्तों, मेरा नाम है सुमित, मैं हूं आपका दोस्त। और यहाँ पर मेरे पीछे जो फोटो लगी है, इसको देखकर आप ये मत सोचिए कि हम यहाँ पर इस क्लास के अंदर इस सेशन में रामायण की कथा सुनने वाले हैं। दरअसल एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आई है जो हमारे इंडियन हेरिटेज और कल्चर से जुड़ी हुई है। दरअसल राम मंदिर 2024 के जनवरी में बनने वाला है और अब शुरुआत होने वाली है इसके बाद माता सीता का मंदिर बनने की। और ये जो टॉपिक्स हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जुड़े हुए हैं, किस तरह से ये हम यहाँ पर देखेंगे। और माता सीता के जन्म स्थान को लेकर जो कुछ विवाद थे कि भाई कंफर्मेशन नहीं थी, ये सुनिश्चित अभी तक नहीं किया कर पाए थे ठीक से कि माता सीता का जन्म स्थान आखिर कहाँ है। तो जो मंदिर बनेगा वो कौन सी जगह पर बनेगा और किन तथ्यों के आधार पर हम उस जगह को ये कह रहे हैं कि यही माता सीता का जन्म स्थान है, यहाँ मंदिर बनना चाहिए। अब यहाँ पर इस वीडियो में देखते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जीएस पेपर 1 मेंस का जो होता है, इसके अंदर आपको इंडियन हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर कवर होता हुआ नजर आएगा। और इसके अंदर यहाँ पर ये जो टॉपिक है हमारे आर्ट एंड कल्चर और हेरिटेज से जुड़ा हुआ है। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पिछले साल के क्वेश्चंस पे नजर डालें तो मेंस 2022 का अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है कि भाई शेर और बुल की जो फिगर है, मूर्तियां छवि होती हैं, हमारी इंडियन माइथोलॉजी आर्ट एंड आर्किटेक्चर में किस तरह से रोल प्ले करती हैं, क्या इनका महत्व है। तो माइथोलॉजी को फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर लिंक करके पूछा गया है। कल को हमारी माइथोलॉजीज पर या फिर जो हमारी धार्मिक कथाएं होती हैं इन पर क्वेश्चन बनाकर आप इसका क्वेश्चन कहीं ना कहीं से लिंक करके पूछा जा सकता है कि कल्चर में, टूरिज्म में कैसे ये कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर रामायण और महाभारत और उसके अलावा गीता, इन सब की टीचिंग्स को अगर आप देखें तो इनकी टीचिंग्स आप एथिक्स के पेपर्स में, एसए के पेपर्स में भी डायरेक्टली कोट कर सकते हैं। तो इनकी टीचिंग्स भी हमारे काम इनडायरेक्टली आती ही हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जिस तरह से ट्रेंड अब यहाँ पर जा सकता है। उसके अलावा 2012 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको वैदिक रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ नजर आएगा। अब अगर बात करें यहाँ पर, जैसे कि हमने न्यूज़ को पढ़ लिया कि भाई माता सीता का जो जन्म स्थान है वहां पर मंदिर बनाने की बात हो रही है, तो पूरी न्यूज़ आखिर क्या है। दरअसल बिहार सरकार ने यहाँ पर 72 करोड़ का एक प्रोजेक्ट पास किया है जहां पर माता सीता का जन्म स्थान जिसको माना जाएगा वो कौन सी जगह है, वो है पुनौरा धाम। और ये बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसको लेकर भी देखेंगे क्या विवाद थे कि भाई एक्चुअल में सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में भी कौन सी जगह है जो माता सीता का जन्म स्थान मानी जा सकती है। ठीक है, तो पुनौरा धाम को माता सीता के मंदिर के रूप में डेवलप किया जाएगा, यहाँ पर माता सीता का मंदिर बनाया जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर पॉलिटिक्स भी गर्मा रही है। जैसे कि बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पर ये जो चीजें हो रही है, राम मंदिर वर्सेस सीता माता का मंदिर, इस चीज को ऐसे देखा जा रहा है। वहीं पर बिहार जो सरकार है, जो बिहार में जो पॉलिटिकल पार्टी है जैसे जेडीयू, उनका आरोप है कि भाई यहाँ पर माता सीता के मंदिर को नेग्लेक्ट किया गया और राम मंदिर पर ज्यादा फोकस किया गया। हालांकि ये पॉलिटिक्स का मुद्दा है, इसमें नहीं जाएंगे, बस एक छोटा सा मैंने आपको विवाद यहाँ पर बता दिया। अगर यहाँ पर बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑलरेडी कवर होता है स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर। आखिर स्वदेश दर्शन स्कीम क्या है? दरअसल स्वदेश दर्शन स्कीम देश के अंदर डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली एक स्कीम है और इसके अंदर थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स बनाए जाएंगे, यानी कि अलग अलग थीम पर टूरिस्ट सर्किट्स डेवलप किए जाएंगे। ऐसे ट्रैवल पाथ डेवलप किए जाएंगे जहां पर टूरिज्म बढ़ सकता है, सेम थीम पर डेवलप, जैसे कि डेजर्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट, हेरिटेज सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, हिमालयन सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, सूफी सर्किट, ट्राइबल सर्किट, और उनमें से एक है रामायण सर्किट। और रामायण सर्किट के अंतर्गत ही आपको रामायण से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं भारत के अंदर वो सब कवर होते हुए नजर आएंगे और इनको एक टूरिज्म स्पॉट के रूप में या फिर आप कह सकते हैं पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा के रूप में सभी को कनेक्ट किया जाएगा। तो डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी, ठीक है, 2014 और 15 में। ये पूरी तरह से सेंट्रली फंडेड आपको स्कीम यहाँ पर मिलेगी। अब अगर बात करें स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर जो रामायण सर्किट है उसके अंदर आप ऑलरेडी देख सकते हैं सीतामढ़ी यहाँ पर एक साइट ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखी है टूरिज्म के लिए। ठीक है, यानी कि सारे स्पॉट जैसे चित्रकूट, नंदीग्राम, अयोध्या, ये सारे साइट वो हैं, रामेश्वरम, रामेश्वरम, ये सारी वो साइट्स हैं जो रामायण में कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर रामायण सर्किट को हम देखें मैप में
तो आप देख सकते हैं, हालांकि दिल्ली को इसलिए जोड़ा गया है यहाँ पर ताकि ट्रेन यहाँ से मिल सके, ठीक है, क्योंकि भाई ट्रेन वगैरह चलेगी तो यहाँ से जाएगी। जैसे अयोध्या, सीतामढ़ी, वाराणसी, चित्रकूट, हम्पी, रामेश्वरम तक जाती है ये पूरा सर्किट, और यहाँ पर पूरी यात्रा कराता है यात्रियों की, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें, जैसी हमने बात की थी, एक विवाद ये बना हुआ था कि माता सीता का जन्म स्थान आखिर है कहाँ। वो भारत के अंदर सीतामढ़ी में है, या भारत की सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में भी एक जो मंदिर पहले से काफी सालों से जहां पूजा हो रही है वो मंदिर है, या फिर अभी हमने देखा पुनौरा में एक पुनौरा धाम है वो मंदिर है, या फिर नेपाल में जानकी देवी मंदिर, जानकी मंदिर आपको देखने को मिलेगा नेपाल के जनकपुर में है, ठीक है। तो यहां पर यह विवाद खड़ा हुआ। अब यहां पर अगर आप देखें ये बात क्यों होती है, दरअसल अगर बात करें मिथिला रीजन क्यों, मिथिला रीजन की बात करें तो मिथिला रीजन जो आपको दिखेगा वो बिहार के नॉर्दर्न पार्ट में दिखेगा, और यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि नेपाल का भी कुछ हिस्सा इसमें लगता है। तो मिथिला रीजन में नेपाल का भी आपको कुछ हिस्सा लगता हुआ मिलेगा, इसीलिए ये बात कही जाती है कि हो सकता है माता सीता का जन्म स्थान नेपाल में भी रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेपाल में यहाँ पर जनकपुर बिल्कुल बिहार और नेपाल की बॉर्डर पर आपको नजर आता है, ठीक है, बिल्कुल बिहार और नेपाल की बॉर्डर पर आपको जनकपुर नजर आता है। और जनकपुर में ऐसे जानकी मंदिर आपको ऑलरेडी देखने को मिलेगा। दरअसल 1960 के आसपास ये मंदिर बनकर तैयार हुआ था, यानी कि ज्यादा पुराना ये मंदिर नहीं है। बताया जाता है इस मंदिर को, कहा जाता है कि भाई यहाँ पर भी जन्मस्थान हुआ था, इसका भी यहाँ पर क्लेम किया जाता है। उसके अलावा एक और यहाँ पर जो कहानी निकल कर आती है वो ये कि 1657 के आसपास या 1667 के आसपास, यहाँ पर 1660 के आसपास कुल मिला के बात करें तो यहाँ पर एक साधु थे, उनके सपने में उनको यहाँ पर एक गोल्ड की माता सीता की मूर्ति मिली थी इस रीजन में। तो क्योंकि उनको यहाँ पर गोल्ड सपने में नहीं रियलिटी में उनको यहाँ पर माता सीता की गोल्ड की मूर्ति मिली, और इसलिए यहाँ पर ये मंदिर बनाया गया, ठीक है। लेकिन जब आर्कियोलॉजिकल बात देखी गई, रामायण के तथ्य खंगाले गए, या बाकी और सबूत जब जुटाए जाते हैं, तो फिर यहाँ से पता चलता है कि जनकपुर जो है माता सीता का स्थान नहीं है, जन्म स्थान। तो जनकपुर जो ये नेपाल का है, इसको माता सीता का जन्म स्थान हम नहीं मानते हैं, सरकार ने इसको नहीं माना, ठीक है। अब अगर बात करें फिर माता सीता का जन्म स्थान कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी जगह है माता सीता का जन्म स्थान, तो यहाँ पर रेफरेंसेस लिए गए। जैसे रामायण का, अगर वाल्मीकि रामायण का आप रेफरेंस लेंगे तो माता सीता को चार शब्दों से बुलाया गया है, चार उनके रेफरेंसेस अलग अलग नामों से उनको बुलाया गया है, एक विदेही, एक जानकी, एक सीता और एक मिथिलापुरी। विदेही और जानकी, ठीक है, उनके पिताजी क्यों जो थे वो विदेह के नरेश थे, ठीक है, इसलिए। और राजा जनक उनका टाइटल था, जनक यानी कि पिता के समान, तो इसलिए जानकी यानी कि पिता से ये दोनों नाम उनके लिए गए हैं। माता सीता उनका खुद का ही नाम। और मिथिलापुरी क्यों कहा गया, क्योंकि मिथिला रीजन के अंदर सीता माता का जन्म हुआ, इसलिए रामायण से पता चलता है कि मिथिलापुरी यहाँ पर, ठीक है, यानी कि मिथिला रीजन का रेफरेंस हमें यहाँ पर मिलता है। उसके अलावा अगर बात करें आखिर ये मिथिला रीजन है कहाँ, ये भी पता होना चाहिए। तो अगर बात करें विष्णु पुराण की, और आपको पता है पुराण गुप्ता टाइम में, यानी कि आज से लगभग 1500 से 1600 साल पहले लिखे गए थे। इतने पुराने आप टेक्स्ट को जब खंगालते हैं तो आपको कुछ पता चलता है कि पुराने जमाने से मान्यता किसी जगह की कैसे बनी हुई है। तो अगर बात करें विष्णु पुराण को जब देखा गया तो यहाँ पे पता चलता है कि गंगा नदी के नॉर्थ में और साउथ ऑफ हिमालयस, गंगा नदी के नॉर्थ में और हिमालयस के साउथ में, इनके बीच में आपको मिथिला रीजन मिलेगा, ठीक है, मिथिला रीजन मिलेगा। आईने अकबरी जिसमें अकबर की जानकारी मिलती है, राजा अकबर की, यहां पर बताया जाता है, ठीक है, जो अबू फजल ने लिखी थी, ये बताते हैं कि अकबर के जमाने में एक परागना यानी कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन होता था, ठीक है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि उनका मान लीजिए उनका डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था परागना उस जमाने में, इनका डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट आप मान लीजिए। तो परागना जो था एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन था, और इसके अंदर मिथिला इनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन था। और इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे, आज के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, और ये सारे रीजन आपको मिलेंगे। यानी कि अगर देखें अकबर के परागना को देखें तो यहाँ पर ये बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं आज, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरा, ये सारे आपको उस जमाने में अकबर बताते हैं। अकबर के आईने अकबरी में पता चलता है कि ये रीजन को उन्होंने मिथिला परागना घोषित किया हुआ था, ठीक है, मिथिला परागना उन्होंने घोषित किया हुआ था। उसके अलावा
जब बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करती थी अंग्रेजों के जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में बंगाल पहले पूरा बिहार और उड़ीसा तक फैला हुआ था, तो वहां पर भी यहाँ पे इस रीजन को महला कहा जाता था। ये तो रही बात अलग अलग रेफरेंसेस की। अगर हम बात करें आज मिथिला रीजन किसको कहते हैं, तो अगर आज देखेंगे मिथिला रीजन, बिहार का जो मिथिला रीजन है उसके अंदर आपको दरअसल 30 डिस्ट्रिक्ट्स दिखते हैं। आज जो आप बिहार का मिथिला रीजन देखते हैं जहां मिथिला भाषा बोली जाती है, यहां पर आपको 30 डिस्ट्रिक्ट्स टोटल मिलेंगे। इस 30 डिस्ट्रिक्ट्स में से 26 डिस्ट्रिक्ट्स बिहार के आपको मिलेंगे और 4 डिस्ट्रिक्ट्स आपको झारखंड के मिलेंगे। तो मिथिला रीजन के अंदर आज का जो मिथिला रीजन है इसमें आपको ये जो नीचे के डिस्ट्रिक्ट हैं ये आपको झारखंड के डिस्ट्रिक्ट दिखेंगे, बाकी 26 आपको बिहार के डिस्ट्रिक्ट दिखेंगे। और जाहिर सी बात यहाँ पर एक और पता चलती है, एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो रीजन है मिथिला रीजन, अब इससे दो बात कंफर्म होती है कि सीतामढ़ी जो है जहां पर क्लेम किया जा रहा है माता सीता का मंदिर है, सीतामढ़ी एक तो मिथिला रीजन में आपको दिख रहा है और दूसरा यहां पर नेपाल की बॉर्डर से लगता है, नेपाल की बॉर्डर से लगता है, तो जनकपुर के पास भी आपको मिलेगा। जनकपुर को हमने यहां पर डिस्कार्ड कर दिया, सरकार नहीं मानती है तथ्यों के आधार पर कि जनकपुर माता सीता का जन्म स्थान हो सकता है। तो अब बात आके अड़ती है सीतामढ़ी के ऊपर कि सीतामढ़ी माता सीता का जन्म स्थान है। ठीक है, अब जब सीतामढ़ी के ऊपर बात आती है कि माता सीता का जन्म स्थान है, तो यहां पर दरअसल पहले से एक मंदिर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर भी दो स्थान आपको दिखेंगे, एक है जानकी स्थान मंदिर। ठीक है, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही अभी हम हैं। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में एक है जानकी स्थान मंदिर और दूसरा है पुनौरा धाम। सरकार कह रही है कि पुनौरा धाम जो है इसको हम डेवलप करेंगे माता सीता के जन्म स्थान के रूप में, एक मंदिर के रूप में। वहीं पे अगर यहां पर बात करें, कई 100 सालों से, ऑलरेडी लगभग 200 सालों से यहां पर पूजा हो रही है माता सीता के जन्म स्थान के रूप में जानकी स्थान मंदिर के अंदर, लेकिन सरकार कह रही है हम इसको डेवलप करेंगे। तो इसके ऊपर बात यह कही गई है कि दरअसल जब रिसर्च की गई, ठीक है, जब रिसर्च की गई काफी, और रिसर्च करने के बाद ये पाया गया कि लगभग 100 साल पुराना यहाँ पर एक मंदिर है, लगभग 100 साल पुराना यहाँ पर एक मंदिर है और यहाँ पर पूजा होती है ये सोचकर माता सीता का जन्म स्थान है। लेकिन जब रिसर्च की गई तो पता चला ये माता सीता का जन्म स्थान नहीं है, क्योंकि जो ट्रैवलर्स हैं और जो उसके अलावा रामायण, वाल्मीकि रामायण के जो अकाउंट्स हैं, बाकी जब चीज़ों को मिलाओगे आप, रिसर्च जो की गई माता सीता के जन्म स्थान पर, एक तो रामायण से, ट्रैवलर्स के अकाउंट से, तो ये पाया गया कि ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है ये माता सीता का जन्म स्थान नहीं है, पुनौरा धाम माता सीता का जन्म स्थान है। फिर दरअसल ये एरिया क्यों इस पर पूजा की जा रही थी, तो यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर कोई पुराने ज़माने में कोई साधु थे, उनके ज़माने में, उनके सपने में ये बात आती है कि ये माता सीता का जन्म स्थान है और फिर यहाँ पर मंदिर बनवा दिया जाता है और तब से यहाँ पर पूजा हो रही थी। लेकिन इसके कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, ग्रंथों में या कहीं पर पुराने ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड्स में कहीं पे ये बात नहीं की जाती ये माता सीता का जन्म स्थान है। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर सरकार इसको डिस्कार्ड कर देती है इस बात को, और माता सीता का बर्थ प्लेस जो है वो यहाँ पर, जो जानकी जन्म स्थान के रूप में यहाँ पर पूजा हो रही थी, ये सिर्फ और सिर्फ फेथ के आधार पर यहाँ पर पूजा की जा रही थी। यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिलता है और कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है, और यहाँ पर पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि भाई ये माता सीता का जन्मस्थान नहीं है। इसलिए सारे तथ्यों के आधार पर जो पुनौरा धाम है इसको माता सीता के जन्म स्थान के रूप में अब यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मंदिर बनाया जाएगा, उसके चारों तरफ घूमने के लिए, प्रदक्षिणा करने के लिए यहाँ पर रास्ता बनाया जाएगा, 3D फिल्म वगैरह यहाँ पर दिखाई जाएगी, लाइट शो वगैरह, ये सारी चीज़ें होंगी, मेडिटेशन का मंडप बनेगा, और जैसे ही राम मंदिर पूरा होगा उसके बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, इस मंदिर की बनने की शुरुआत हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इस पूरे मैटर को समझा, मेरे ख्याल से सारी चीज़ें क्लियर यहाँ पर हो चुकी है। दोस्तों आप मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं अनअकैडमी की, ये फ्री लाइव क्लास होती है। ठीक है, फ्री लाइव क्लास अनअकैडमी की ऐप पर होती हैं और इसके अंदर क्रैश कोर्स अभी मैं ले रहा हूं। क्रैश कोर्स अगर आपको हिस्ट्री में 2024 के लिए तैयारी करनी है तो यहाँ पर अभी एंशियंट हिस्ट्री का क्रैश कोर्स चल रहा है, मिडिवल का भी आएगा, मॉडर्न का भी आएगा। तो एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल और मॉडर्न अगर आपको क्रैश कोर्स की फॉर्म में अच्छे से डिटेल में पढ़नी है तो आप मेरे साथ यहाँ पर स्पेशल क्लासेस में लाइव जुड़ सकते हैं। शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे जुड़ सकते हैं ये क्लास, और यहाँ पर हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। इसके अलावा कोई सा भी अगर कोर्स खरीदना है तो यहाँ पर कोड लगाएंगे SMK लाइव,
अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदेंगे तो कोड लगाएंगे SMK लाइव, आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा प्लस क्लासेस में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 6ठी से 12वीं तक की NCERT हम बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं और बहुत अच्छे से सारा बेसिक फ्रेमवर्क बना के। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं 50% डिस्काउंट आपको मिलता है। उसके अलावा 1 साल तक सभी कोर्सेज पर वैलिडिटी मिलती है 2024 और 25 के। अगर आपको ये सब चाहिए तो कोड लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर फाउंडेशन बैच 2025 का है, GS और CSET सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। सभी टॉप एजुकेटर्स तैयारी कराएंगे, कोड लगाना होगा SMK लाइव। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं 2025 के हिंदी मीडियम की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए अच्छी खबर है कि यहाँ पर प्री और मेंस की तैयारी आपको कराई जाएगी। पूरे बैचेस का एक्सेस मिलेगा, स्टडी मटेरियल, 1-on-1 मेंटरशिप और प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा। कोड वही लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है। और उसके अलावा आपकी जानकारी में कोई भी दोस्त अगर इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, जिनका मेंस क्लियर हुआ है 2023 में, वो यहाँ पर देख सकते हैं अनअकैडमी आपके लिए यहाँ पर फ्री गाइडेंस प्रोग्राम लेकर आया है मॉक इंटरव्यूज का। और यहाँ पर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स आपको गाइडेंस देंगे, आपके डेफ एनालिसिस सेशन में आपकी हेल्प करेंगे और प्रॉपर आपको जानकारी देंगे आपके बारे में। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन का जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। कहता है द प्रसाद स्कीम, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रसाद स्कीम इनमें से किस तरह के टूरिज्म से जुड़ी हुई है? किस तरह के टूरिज्म से प्रसाद स्कीम यहाँ पर जुड़ी हुई है? इसको सॉल्व करेंगे। और तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे दोस्तों। अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।